दोस्तों, अगले पायदान पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सरिता। जी हाँ दोस्तों, पुस्तक की समीक्षा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता। आज की पुस्तक है अंतरदाह। कवि हैं देश व कोलकाता के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामेश्वर मिश्र अनुरोध जी, और मैं हूं आपकी दोस्त सविता पोद्दार। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पुस्तक की समीक्षा की ओर। तो दोस्तों, आज की पुस्तक है अंतरदाह। लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखक श्री रामेश्वर नाथ मिश्र अनुरोध जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपके लेखन में विविधता है। अब तक आपने सिर्फ काव्य में ही नहीं लिखा है, बल्कि गजल, उपन्यास, एकांकी, निबंध, संस्मरण, समीक्षा, पौराणिक कथा संग्रह आदि विधाओं में भी लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आप मूल रूप से संयोग, वियोग, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, राष्ट्र गौरव आदि पर लिखते रहे हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी से रचनाएं प्रसारित हुई हैं। कवि की साहित्यिक यात्रा यूं तो 1969-70 से प्रारंभ होती है, लेकिन महाकवि होने के विलक्षण गुण छात्र जीवन से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। कवि कक्षा 9 में पढ़ते थे, तभी गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामायण की चौपाइयां पढ़ते पढ़ते उनके कंठ से छद्मबद्ध कविता के स्वर फूटे। शायद यही वो क्षण थे जब मां सरस्वती ने अपने लाडले सुपुत्र को आशीर्वाद देकर साहित्य सृजन का आदेश दे दिया। तभी तो आपने कितने प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य रच डाले। आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर पक्ष पर लिखा और खूब लिखा। आइए अब बात करते हैं आपकी फिलहाल में प्रकाशित पुस्तक अंतरदाह की। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि क्या आप इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं या वक्त बिताने के लिए। तब यह पुस्तक आपके लिए नहीं है। यह पुस्तक उन पाठकों के लिए है जो किसी नएपन की खोज में हैं, जो छंद प्रेमी हैं, जिन्हें विचारों का मंथन चाहिए, जिन्हें आनंद के रस में डूबना है, जो अपने शब्द भंडार को समृद्ध करना चाहते हैं, हमारी भाषा परंपरा से साक्षात्कार करना चाहते हैं। यह विप्रलभ श्रृंगार का प्रबंध काव्य है, क्योंकि इसके पदों में एक कथा आगे बढ़ती है, लेकिन क्रम व्यवस्था में, जो कवि को कला कौशल का कमाल करते हुए दिखाती है। पाठक को अपनी ओर आकर्षित करता है इसका आवरण पृष्ठ। आइए दोस्तों, इस पुस्तक की समीक्षा हम विस्तार से करें। इससे पहले हम सुनवाते हैं लेखक के स्वयं के खुद विचार जो उन्होंने इस पुस्तक के विषय में कहे। तो पहले सुनते हैं कवि के खुद के विचार इस पुस्तक के विषय में। अंतरदाह मेरे द्वारा रचित विप्रलम्भ श्रृंगार की रचना है। ये जब मैं विद्यार्थी था उस समय की रचना है। जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके कारण इसे वाणी देना पड़ा। शब्दों के माध्यम से उसको हमने अंकित किया है। इसकी भाषा और इसका जो रचना संसार है वो बहुत कुछ छायावादी प्रवृत्तियों से युक्त है, लेकिन जीवन के कुछ अनुभूत सत्य इसमें बहुत कायदे से उतरे हैं, जिनका चित्र पढ़ने पाठकों को प्रभावित भी करेगा, आनंदित भी करेगा। श्रृंगार के 2 रूप हैं,
एक संभोग श्रृंगार और दूसरा विप्रलंभ श्रृंगार। तो आचार्य आनंदन ने कहा है कि विप्रलंभ श्रृंगार में माधुर्य होता है, वेदना ही वेदना नहीं है, उसमें आनंद भी है। और विप्रलंभ आगे बढ़कर करुण रस की सृष्टि करता है और करुण रस भी एक स्थिति में पहुंचकर आनंद का कारण बनता है। इसलिए इस काव्य को निराशावादी काव्य तो कतई नहीं कहा जा सकता है। इसमें आशा का आलोक है और जो उपनिषद का आनंदवादी दृष्टिकोण है वो अभी है। आपको बौद्ध दर्शन की झलक मिलेगी जहां दुख की चर्चा होती है, लगेगा कि जैसे बौद्धवादी जो दुखवाद है यहाँ आ गया है। लेकिन उसके आगे बढ़कर के कवि ने अंत में कहा है कि इस जीवन का प्रिय हर क्षण अपना जगहित में बीते, यह भी क्या रोते रोते आंसू पीते ही रीते, बलिहु मेरा यह जीवन जब सुख में सारा अपना, भूखे मंगल में देखे संतप्त हृदय निज सपना। अब पाठक वर्ग समझेगा कि रचना की क्या महत्ता है, क्या गुणवत्ता है, इसका क्या मूल्यांकन हो सकता है। आगे ईश्वर और क्या लिखवाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन वर्तमान में यह आपके हाथों में है, पाठक वर्ग के बीच में है और उनसे आशा भी है कि अच्छी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, शीर्षक अंतर्दाह की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम पाठक को यह जिज्ञासु बनाता है कि अंतर्दाह यानी अंतर की कैसी अग्नि। कवि ने अपनी अंतर्वेदना को शीर्षक के माध्यम से प्रकाशित कर दिया है कि कोई तो आग है जो उसे जला रही है। संक्षिप्त, प्रेरक व जिज्ञासा उत्पन्न करता है शीर्षक अंतर्दाह। इस काव्य संग्रह के प्रथम पद से ही कवि की बेचैनी, विकलता लक्षित होने लगती है। क्यों आज विकल मन मेरा, क्यों हृदय भरा सा लगता है, क्यों आज पास आ आकर सुख मेरे तन से भगता है। जो जो पाठक आगे बढ़ता है, कवि की एकांतता, उसकी संयोग व वियोग की स्थिति से परिचित होता जाता है। लेकिन आरंभिक पदों में प्रेम सौंदर्य के उदात्त मनोभूमि पर लिखा गया यह काव्य बिहारी जी ने जिस तरह अपने श्रृंगार संबंधित दोहों में नख शिख वर्णन कर चमक व जान डाल दी है, उसी प्रकार कवि जो सौंदर्य दृष्टा और श्रेष्ठा है ने भी छंदों में बिना किसी मर्यादा का उल्लंघन किए सीमा निर्धारित करते हुए नायिका के सौंदर्य दर्शन पाठक को करवा दिए हैं, जिसके कारण छंदों में नवीनता महसूस होती है। जैसे कलिका की पंखुड़ियों सी थी कोमल कोमल पलकें, थी चूम चूम भग जाती उनको वे कुंचित अलकें। प्रेम, सौंदर्य, संयोग के सागर में पाठक जैसे जैसे गोते लगाता है, तभी आगे बढ़ते हुए पदों में वियोग के हृदय विदारक अश्रुओं में भीगे कवि की भीगी संवेदनाओं में खुद को भी गीला महसूस करता है और एक सुखद प्रेम गाथा के अंत की आशा ठीक उसी तरह टूटती है जो गहरी तंद्रा में देखा हुआ स्वप्न। दुख दग्ध प्रपीड़ित उर में लेती चिंता अग्नि हिलोरे, निर्मम सी जला रही हैं नित देकर तीव्र झकोरे। ज्यों-ज्यों कथा क्रम में निरंतर आगे बढ़ती है, प्रेम, सौंदर्य, आसक्ति, विरह, अवसाद, आक्रोश, निराशा और अंत में आशा व दर्शन की सृष्टि होती है। आशा दर्शन की भाषा बरवस अमेरिकन कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता द लास्ट राइड टुगेदर की याद दिलाती है, जो अंत तक प्रेमिका के साथ आखिरी बार घुड़सवारी करने की आशा
नहीं छोड़ता। कवि के भी अंतिम पदों तक आते आते कैशोर्य प्रेम भाव इतना ऊंचा हो जाता है जो प्रेम को अध्यात्म की प्रकाष्ठा तक ले जाता है। कल्पना का वैभव इस छंद में दृष्टव्य है। शतदल के विकच वनों में, निर्झर के सुखद स्वरों में, खोजूंगा चिन्ह तुम्हारा तारों के नील खरों में। इस प्रकार जीवन के गहन अध्ययन, कटु अनुभवों, दार्शनिक चिंतन से रचा यह प्रबंध काव्य उच्चतम कोटि का है। 202 छंदों को एक धागे में पिरोई यह सुमनमाला 64 पृष्ठों या कहीं फूलों में पूर्ण होती है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकादि, अलंकारों, प्रतीक बिंबों के अद्भुत प्रयोग, कल्पना का वैभव व सुंदर शब्द संयोजन चमत्कार पैदा करते हैं। भाषा प्रांजल, प्रभामयी, शुद्ध, साहित्यिक व सरल है। शैली अत्यंत रोचक, सरस व आकर्षक है। पाठक जब पुस्तक एक बार लेकर बैठता है तो अंत तक बिना पढ़े नहीं रुकता। यह अपने रूप रचना में श्रेष्ठ काव्य के लक्षणों से युक्त है। इस कोटि की रचनाएं वर्तमान समय में कम लिखी जा रही हैं। इस पुस्तक में भाव व कला पक्ष दोनों ही अत्यंत समृद्ध हैं। बिना किसी विशेष प्रयास के भाव कवि के अंतर्मन से ही प्रस्फुटित हुए हैं, जो पाठक के भीतर तक पहुंचते हैं। इसका संदेश विश्व का मंगल है। मानवता के मोहक संवर्धन में यह काव्य समाप्त होता है। निश्चित रूप से इसमें निश्रेयस की सिद्धि है। संवेदनाओं को उद्घाटित करता यह बहुरंगी प्रबंध काव्य अतुलनीय है। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर सारस्वत साहित्य सम्मान, साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान, कौमी एकता पुरस्कार, काव्य वीणा सम्मान जैसे दर्जनों सम्मानों से सम्मानित कवि का यह प्रबंध काव्य पठनीय है। यूं ही सतत लेखनी हिंदी साहित्य को समृद्ध करती रहे, यही हम आदरणीय कवि के लिए प्रार्थना व शुभकामनाएं करते हैं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम, साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता में अभी आपने पुस्तक समीक्षा सुनी। पुस्तक थी अंतरतः। और कवि श्री रामेश्वरनाथ मिश्र अनुरोध जी। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम दर्पण और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सविता पोद्दार। आइए दोस्तों, चलते चलते सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म सती सावित्री से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। गीतकार भरत व्यास, संगीत से सवारा इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो, तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा मैं प्यास हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा। दोस्तों, ये खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म सती सावित्री से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में गीतकार भरत व्यास संगीत से सवारा। इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। मैं आपकी दोस्त सविता पोद्दार, आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चरण है और आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम दर्पण। आइए चलते चलते आपके लिए एक और बेहद खूबसूरत गीत फिल्म कयामत से कयामत तक, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की।